वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्कार अंशुल। ये बताइए, आज 26,000 का आंकड़ा एक बार टच किया निफ्टी ने, वहां से हल्का हुआ, लेकिन लगता तो ये है कि रिक्लेम करने की पूरी कोशिश कर रहा है निफ्टी। कितना इंतजार और करना पड़ेगा नए हाई के लिए? देखिए, इंतजार तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ सकता है। अगेन दैट बीइंग सेड, हमने आपको याद ही होगा कि हमने कहा ही था कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रैप्स और मल्टीपल पोजीशन बिल्डिंग, चर्निंग, सारी चीज होती है, उसके बाद निकलता है। लास्ट वीक का रिजेक्शन क्लियरली जो शॉर्ट करके गया है, वो सुबह मार्केट खुलते ही से अंडर वाटर था, लाइट चालू करेगी। अंशुल का शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगी प्लीज़ उनको एक बार फिर रिकनेक्ट करिएगा, तब तक हम बाजार को देख लेते हैं। निफ्टी इस समय 175 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 25,971 का लेवल है। आज दिन का इंट्राडे हाई जो था वो 26,005 का था, तो वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है, बट येस इट्स होल्डिंग अप। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ करीबन 380 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिल रही है, और ये 58,076 के आसपास कामकाज करते हुए मिड कैप में आज क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है। अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और ये जो इंडेक्स है वो 170 अंक ऊपर कामकाज करते हुए। जी अंशुल जी, आप आ गए वापस? जी मैडम जी, अब फिर उसी आंसर को दोहराइएगा। मतलब आज मेरे पेशेंस का जितना टेस्ट हो रहा है ना, सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा है, आस पड़ोस में इतनी गलतियां हो रही, आज गजब का पेशेंस रीटेस्ट हो रहा है मेरा। वो आपकी शक्ल को देख के लग रहा है। रीटेस्ट होते हैं, आज पेशेंस टेस्ट हो रहा है। ओके, खैर, वीकली ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट वीक नेगेटिव रिएक्शन आया है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी, जितने भी लोग प्रीएम्प्टिव शॉर्ट ले गए हैं। इसीलिए मैं मना करता हूं कि अप ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड्स मत ढूंढिए, मार्केट को अपने को करेक्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग ट्रेंड ढूंढिएगा। और इसी का उल्टा शॉर्ट ट्रेंड में करना है। जो एवरेजिंग की जो कीड़ा होता है या जो बीमारी होती है कि गिरते हुए स्टॉक को एवरेज कर लेना कि यहाँ से रिवर्सल में ब्रेक इवन पे हम निकल जाएंगे, तो ये दोनों चीज करने वाले हमेशा एक चीज की गारंटी होती है, लॉस। अब जिसने भी लास्ट वीक की शूटिंग स्टार कैंडल देख के कि वीकली पे शूटिंग स्टार बन गया है, मार्केट टॉप आउट हो गया है, फलाना ढिकाना, जो भी शॉर्ट करके गए हैं, आप खुलते ही से अंडर वाटर हैं। और हुआ क्या है, निफ्टी पे 75 मिनट पे पहला फेयर वैल्यू गैप था 26,000 के बीच में, जिसको अभी हमने टेस्ट किया है, और वहां से एक नेगेटिव रिएक्शन आया है। तो जो फ्राइडे को शॉर्ट करके गया था उसके लिए ये शॉर्टिंग की एवरेज की जोन है। तो यहाँ पे जिसने भी एवरेज किया है, अब जैसे ही डे हाई क्रॉस होगा, अगर आपने फ्राइडे वाला स्टॉप लॉस ओपनिंग में नहीं काटा है तो वो भी, उसका स्टॉप लॉस आज का डे हाई है। और अभी के जो रिएक्शन पे 75 मिनट पे आप शूटिंग स्टार कैंडल देख के कि फेयर वैल्यू गैप रिजेक्ट हुआ है, शूटिंग स्टार फॉर्म हुई है, इसको देख के वापस जिसने शॉर्ट किया उसका भी स्टॉप लॉस डे हाई पे। तो हम सुबह से 2 बार लॉन्ग कॉल देके प्रॉफिट बुक कर चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। थर्ड टाइम अगर आज का डे हाई क्रॉस होता है तो फिर शॉर्ट स्क्वीज आना स्टार्ट होगी, और ये शॉर्ट स्क्वीज आपके थर्सडे का ये हाई बना था, थर्सडे का जो हाई है 26,104, इसको क्रॉस कराने में एकदम से फ्यूल की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये मिलता है शॉर्ट स्क्वीज आज के डे हाई के ऊपर 75 मिनट के चार्ट पे, तो फिर आप मान के चलिए कि हम ऑल टाइम हाई प्रोबेबली अगर इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं होता ऐसा कुछ, ये 75 मिनट के एफवीजी को हम रेस्पेक्ट करते हैं और नीचे आते हैं, तो फिर बाइंग जोन 25,875 के आसपास बनेगी, उस जोन में हम एविडेंस खोजेंगे। तो ये आना है फिर से नेट गई। नहीं अंशुल, तो ये जो 75 मिनट पे छूट फॉलो थ्रू मिलता है तो मैं साइडवेज बैठूंगा, मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। इसका फेलियर मिलता है तो फिर मैं जरूर अपसाइड प्ले करना पसंद करूंगा। तो इन ऑल साइड केसेस मैं शॉर्ट साइड नहीं प्ले कर रहा हूं।
बैंक निफ्टी में दिक्कत ये है कि प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं हुआ है। अगर क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जितना नेट आपका है उसका फायदा उठा लेते हैं। और पहला सवाल जो है वो संदीप कुमार का है। वो पूछते हैं एनबीसीसी और अशोक लेलैंड दोनों ही स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है आपका? एनबीसीसी और दूसरा स्टॉक कौन सा था हमने? एनबीसीसी के बाद अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लीलैंड तो एकदम चार्ट रटा हुआ है, मुझे चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑटो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैं ऑटो के स्टॉक्स में ब्रेकआउट प्ले करना पसंद नहीं करूंगा, जो कि अशोक लीलैंड में ब्रेकआउट आया है। तो इट कैन बी अ रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा है, निफ्टी कंसोलिडेशन जोन के आसपास अटकी हुई है, लेकिन अशोक लीलैंड इनटू न्यू ग्राउंड स्ट्रेट करने जा रहा है। इट कैन बी अ रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसमें 145 155 दो टारगेट मिल सकते हैं, बट चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द हर्ड नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा हाथ रोक के काम करूंगा। ऑटो में जब बड़ी तेजी दिख रही थी, जब क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ नेसेंट स्टेज पे था, तब हमने मैक्सिमम प्ले कर लिया है। तो अब ये लास्ट वाला जो स्क्वीज है, इसमें प्ले करने में दिक्कत ये होती है कि स्टॉप लॉस कटने की पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है। तो मैं इस ब्रेकआउट को नहीं प्ले कर रहा हूं। अगर आपको प्ले करना है तो इसमें आज का लो 136 के राउंड है, आप 130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर वही रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। 9 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया और 145 पहले टारगेट, 6 रुपए की आपकी रिवॉर्ड हुई। तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। करना ही है, डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है। तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस, 145 का पहला टारगेट, 155 का दूसरा टारगेट। अब आते हैं एनबीसीसी पे। मरा हुआ स्टॉक है, 5 इनसाइड बार बन चुकी हैं वीकली चार्ट पे। अगर ब्रेकआउट दिया 115 का तो 127-28 तक जा सकता है। बाकी ये स्टॉक भी मरा हुआ कैटेगरी में है, मैं प्ले करना पसंद नहीं करूंगा। सेल कब करना है? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो सेल कब करना है? 10 बिलो 20 डेली चार्ट पे आ चुका है, करंट पुल बैक लिया है और 10-20 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली पे भी। जैसे ही 10 बिलो 20 जाएगा वीकली पे, स्टॉक में लगभग 30 से 35% की डाउनसाइड खुल जाएगी। स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए अगर नया खरीदने की सोच रहे हैं, और एग्जिस्टिंग होल्डर 105 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल अंकित का है। वो पूछते हैं स्पाइस जेट के बारे में। स्पाइस जेट मुझे याद है कि आपने फ्राइडे को दिया था और उसमें अच्छा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी आया था। अब वो कहते हैं कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। देखिए सांप निकलने के बाद आप लकीर कितनी भी पीटना चाहें आप पीट सकते हैं, ना मैं रोक पाऊंगा ना आपको कोई रोक पाएगा। मगर ट्रेड समय पे किया जाता है। जब ट्रेड दिया जा रहा है उसके बाद टारगेट हिट होने के बाद आप करेंगे। तो जिन्होंने मेरे कहने पे लिया है वो टारगेट हिट होने पे बेचेंगे और आप खरीदेंगे, आप उनको एग्जिट देंगे। अगर ये करने का आपको शौक है तो फिर मोस्ट वेलकम। आपकी कैपिटल 4-6 महीने की मेहमान है। उसके बाद नो कैपिटल मार्केट, आप कैपिटल मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो कृपया करके ध्यान से लेवल सुने और जब बाई दिया जा रहा है तब बाई करें। चलिए राजीव का सवाल है। वो पूछते हैं सेजिलिटी इंडिया के बारे में। 1983 शेयर और 47 पर लिए हैं, 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। सेजिलिटी इंडिया 48.69 का उस दिन का टारगेट था, वो अचीव हुआ है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेग में जब 48.69 के ऊपर टिकेगा तो 54 रुपीज तक जा सकता है। तो क्या करना है? होल्ड करना है? आप हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप पहले ये बताइए। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिए। बेचारा स्पाइस जेट पे सवाल पूछा था, यहाँ इंटरनेट का गुस्सा अगले पे उतर गया। चलिए सेजिलिटी पे अच्छा ठीक है, वो हो गया। मतलब ही हैज टू होल्ड इट, राइट? सेजिलिटी होल्ड करना चाहिए। छोटा ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, बड़ा ब्रेकआउट 49 के ऊपर आएगा। सेजिलिटी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट में है। 49 के ऊपर जैसे ही टिकेगा 54 के ऊपर 54 के लिए हम बाय देंगे। ओके। अनुज सिंह का सवाल है नेट वेब टेक्नोलॉजीज पे 1722 की रेट पर बाय किया है, 101 शेयर है, 1 साल का व्यू रखते हैं, क्या करना है? देखिए नेट वेब टेक्नोलॉजी में लंबी मूव हुई है। आप मई से देखिए 1400 रुपए से 4400 रुपए हो गया टारगेट। एग्जैक्टली 6 मंथ आपने लगा के बहुत बेहतरीन किया। देखिए पूरा बेस बना था, मई में ब्रेकआउट आया, मतलब मई के ब्रेकआउट के बाद का बेस है।
उसके पहले ही बेस बना था, ब्रेकआउट बनाया, फिर बेस बनाया और फिर मूव कंप्लीट कर चुका है। अब इसमें हो रही है ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लगभग 3550 के नीचे कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल थी। और हमेशा आपको याद होगा मल्टीपल स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं, एक नाम मेरे को जो परमानेंट याद रहता है वो बीएससी। 3000 पे एटीआर एक्सटेंशन डिस्कस किया था, 2070 तक का उसने डाउन मूव बनाया था, यानी 30% करेक्ट हुआ था। तो एटीआर एक्सटेंशन कैंडल देखने के बाद बाई तो कतई नहीं करना है, बल्कि अगर यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, और इनकी जो खरीद है वो 1722 की है और 3832 का प्राइस है। मैं गुड प्रॉफिट इज मेकिंग। तो आपको अनुज जी, आप यहाँ पे अंशुल की राय को सोचिएगा उस पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछिएगा। अगला सवाल जो है वो है मनीष शाह का। वो पूछते हैं इंडेंचर नॉलेज, रियल्टी स्टॉक्स एंड इंडेंचर नॉलेज एट 1730, कैन आई गेट बाउंस बैक और शिफ्ट टू पूनावाला फिनकॉर्प और श्रीराम फाइनेंस और नायका, प्लीज सजेस्ट। इंडेंचर नॉलेज के इनके पास शेयर है 1730 में। वो कह रहे हैं कि क्या करूं, बाउंस बैक के लिए इंतज़ार करूं या फिर पूनावाला फिनकॉर्प, नायका, श्रीराम फाइनेंस में से किसी एक में 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करूं। देखिए, ड्राइड अप वॉल्यूम से गिरा है और 10 बार में 51%, वीकली चार्ट पे 11 बार में 51% का अप मूव आया था। उसके बाद से साइडवेज एकदम करेक्शन है ड्राइड अप वॉल्यूम पे। तो मेरे ख्याल से निकलना बहुत गलत आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। स्टॉक वीकली चार्ट पे 10 बिलो 20 है, लेकिन जितना ड्राइड अप वॉल्यूम है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज करके 10 अबव 20 आएगा। स्टॉक 1760 तक रैली कर सकता है। 1760 के ऊपर आईपीओ बेस का ब्रेकआउट बनेगा और स्टॉक 2200 रुपए जा सकता है। इस पूरे दौरान 1-2 क्वार्टर भी अगर खराब रिजल्ट आया तो ये प्रोसेस में डेंट हो जाएगा। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जैसे डेवलप करेगा धीरे धीरे, 1763 पहला टारगेट दिख रहा है। तो नया पैसा हो तो नायका में लगा दीजिए। इधर उधर इस स्टॉक से जंप करना कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट बेस बना चुका है। स्टॉक का नाम है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। ये पता नहीं क्या लिखते हैं और मैं पता नहीं क्या बोल देती हूँ। यस, हाँ यही है आई गेस, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। चलिए अगला सवाल जो है और वो है संतराज यादव जी का। वो पूछते हैं बैंक बीज के बारे में। उन्होंने बैंक बीज खरीदे हैं एट 58 रुपीज 60 पैसा, 125 है और ऐड कर सकते हैं क्या, प्लीज एडवाइस। सिल्वर बीज या गोल्ड बीज में कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, सिल्वर बीज गोल्ड बीज अगेन एटीआर एक्सटेंशन कैंडल विजिबल था, तो क्लियरली 170 रुपए के आसपास हम पूरी तरीके से निकल गए हैं। और तब से मैं कोई सिल्वर में गोल्ड में बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में अब मेरे को एक करेक्शन ड्यू दिख रहा है। जब तक वो करेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, मैं गोल्ड सिल्वर में किसी तरह का बाई नहीं दूंगा। बल्कि कॉमिक्स पे गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है। हाँ, सिल्वर अपना 20 डे मूविंग एवरेज के पास है, कॉमिक्स पे $48 के आसपास। जैसे ही इसमें $47.6 का ब्रेकडाउन आएगा, सिल्वर गोल्ड सिल्वर 47.6 का ब्रेकडाउन आएगा, पहला ही टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस मंथ का जो वैल्यू एरिया हाई है 45 के आसपास है। तो कम से कम $2 और आइडियली पॉइंट ऑफ कंट्रोल 42 पे है, जो टेस्ट होना चाहिए, यानी $5। अब $5 की चांदी करेक्ट होती है तो 5 इंटू 32.15 इंटू 88 रुपए से भी जोड़े तो 11 से 14,000 रुपए की डाउनसाइड यहाँ पे सिल्वर में कम से कम आती हुई दिख रही है। तो गोल्ड सिल्वर में किसी कीमत पे यहाँ पे कोई बाई नहीं है। करेक्टिव ट्रेंड का पहला फेज आया है, कंसोलिडेशन है, सेकंड फेज करेक्शन आएगा। अब आए बैंक बीज पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक बीज पे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने की जगह एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, जो एक क्लाइंट है हमारे 2012 से फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब मल्टीपल स्टॉक्स में लॉस खाने के बाद उनको ये स्ट्रेटेजी पकड़ा दी थी, बाकी ने तो नहीं की, वो आज भी पकड़ के कर रहे हैं। बैंक बीज अपनी कैपिटल को 10 से 15 पार्ट में डिवाइड कीजिए, हर 3 से 4 रुपए नीचे बाई करते जाइए, हर 5 रुपए खरीदी हुई पोजीशन पे 4 से 5 रुपए प्रॉफिट मिले तो बेचते जाइए। अगर आप सिंपली सिर्फ इतना कर लेते हैं तो भी एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर
आप मिड कैप फंड मैनेजर को आराम से बीट कर लेंगे जो 15-18% की रिटर्न जनरेट करके देता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है